नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने और इस सीरीज की फोर्थ वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने 3 वीडियो को इस सीरीज की काफ़ी अच्छे से देखा और बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ टेबल टेनिस बॉल। एक टेबल टेनिस होती है, उस की बॉल जो होती है व्हाइट और ऑरेंज कलर की, उसका डायमीटर क्या होता है। 2 कलर में आती है, व्हाइट और ऑरेंज। तो देख लिया जाए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होता है। डायमीटर आपको पता होता है पूरा घेराव, यानी कि एक जो सर्कल होता है, सर्कल का पूरा 1 पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, और यदि 1 पॉइंट से लेके उसका मिडिल पॉइंट तक जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो बॉल होती है टीटी की बॉल, उसका जो डायमीटर होगा वो होता है 40 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, ड्यूरिंग अ रैली, रैली के दौरान, व्हेन नो पॉइंट इज अवॉर्डेड व्हाट इज कॉल्ड। जब कोई रैली चल रही है और तो उसमें कोई पॉइंट डिसाइड नहीं हो रहा है, यानी कि पॉइंट कोई मिल नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, लेट। ठीक है, क्योंकि रैली तो चल रही है, फॉल्ट पॉइंट भी नहीं है, ट्रू पॉइंट भी नहीं है, कोई पॉइंट मिला नहीं है, कोई फॉल्ट हुआ नहीं है, और रैली तो मतलब चल ही रही है, तो उसको उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 178 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स इन अ डबल मैच इन टीटी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का जो डबल्स का मैच होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं। सिंपल है भाई, डबल्स का मतलब 2, तो उसमें कितने मैच होंगे, दोनों साइड 2-2 खिलाड़ी होंगे, यानी कि टोटल कितने में होंगे, 4 होंगे, 2 ईच साइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 178 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 2 ईच साइड, 2-2-4। ओके, तो 179 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ जूनियर कैटेगरी प्लेयर इन रेसलिंग। रेसलिंग के अंदर जो जूनियर कैटेगरी होती है उसका एज ग्रुप क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए अबाउट 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 16 to 17 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 to 20 ईयर्स, या ऑप्शन नंबर डी 14 to 15 ईयर्स। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 to 17 ईयर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 180 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर देयर इन रेसलिंग। अब रेसलिंग के अंदर कितने ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 1 2 3 4। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 ऑफिशियल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रेफरी होता है, एक जज होता है और एक मैच चेयरमैन होता है। तो टोटल मिला के 3 रेफरीज के होते हैं, 3 ऑफिशियल्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 181, द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज डैश स्टेज। जो माइक्रो टीचिंग है उसका पहला स्टेज क्या होता है। यहाँ पे 4 स्टेज दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक। तो कौन सा सही होगा, तो इसका से जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग। यदि बात की जाए कि 1 to 4 तक जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो किस सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर में यदि इसको रखे तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लानिंग, दूसरे नंबर पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग, और लास्ट में फीडबैक, यानी कि प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, टीचिंग, फीडबैक। इसका ये करेक्ट सीक्वेंस हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 182, सिमुलेशन टीचिंग। सिमुलेशन टीचिंग क्या होता है, कहीं से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड होता है ऑप्शन नंबर सी, रोल प्लेइंग के, रोल प्लेइंग से रिलेटेड होते हैं। तो 182 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, फिजिकल एजुकेशन हैज डेवलप्ड अ स्कूल सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ पीरियड विच एस्पेक्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड टू फिर डेस्ट। तो जो ये पूछ रहा है कि मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन जो डेवलप हुआ है स्कूल सब्जेक्ट के लिए ड्यूरिंग पीरियड विच एक्सेप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। अब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स चल रहा है उस टाइम पे एक्सेप्ट किया है, तो इसका क्या होगा, यानी कि इसका जो बेटर डेवलपमेंट होगा या फिर बेटर कंपटीशन होगा, यानी कि डेवलपमेंट कंपटीशन होगा या डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन होगा, कौन सा होगा, या फिर उसमें से ऊपर को कोई नहीं। तो यदि बात की जाए तो आपको भी पता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है उसकी। अब ये कहीं में हेल्प करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहीं में हेल्प कर सकता है, तो ये करेगा ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट बेटर स्टूडेंट लर्निंग। जो स्टूडेंट है उनको सीखने में ज़्यादा हेल्प करेगा, उनका डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 184, द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन। जो करिकुलम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका जो करिकुलम होता है वो कहीं के बेस पे डिपेंड करता है। तो वो कहीं के बेस पे डिपेंड करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर, क्या क्या ऑप्शन है इसमें, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, और थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च है। तो भाई बात की जाए कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उसका करिकुलम डिपेंड करता है थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका 184 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर इंटरमुरल
इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज इन स्कूल। स्कूल के अंदर इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल क्यों ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं वो पूछा भाई। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू नो द एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ प्लेयर, ऑप्शन नंबर बी फॉर अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी फॉर बेटर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी फॉर टीचर्स ट्रेनिंग ओनली। अब इसमें यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी टीचर्स ट्रेनिंग तो आएगा नहीं, उसको निकाल दो सबसे पहले। फिर उसके बाद फॉर बेटर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है बट पूरा मैनेजमेंट पे डिपेंड नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी फॉर अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट तो ऑलरेडी हो सकते हैं, कोई भी कंपटीशन करेंगे उसको अरेंज तो करना ही पड़ेगा, यानी कि ये पहले से ही होगा, तो उसमें ये भी नहीं आएगा। तो जो इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल कराते हैं कंपटीशन, उसका जो मेन पर्पज होता है उसका क्या होता है टू नो द इफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ प्लेयर्स। जो प्लेयर्स होते हैं उसकी इफिशिएंसी और स्किल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 185 का कौन सा आंसर होगा भाई? 185 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू नो द एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ बढ़ते हैं। 186, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल इज व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी है, वॉलंटरी है, नॉमिनेटेड है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है? तो ये जो है ना ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल भाई वो है वॉलंटरी, ऑप्शन नंबर बी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 187, एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच सोर्स द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसीव द मैक्सिमम फंड्स? जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा फंड रिसीव करता है, फंड उसको मिलता है, कौन सा सोर्स है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनुअल बजट प्रपोजल। जब एनुअल बजट रखा जाता है उसका प्रपोजल रखा जाता है, उसमें से उसको सबसे ज़्यादा फंड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, विच स्टैट्यूटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंट इन 1995 टू रेगुलेट टीचर एजुकेशन इन जनरल एंड फिजिकल एजुकेशन? टीचर एजुकेशन की बात आ गई तो आंख बंद करके क्या लगा देना है? एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ये आपकी बात की जाए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए, ये भाई 1995 में बनी थी और ये क्या करता है जो टीचर्स के लिए ये काम करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी, एक फिजिकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के लिए कॉलेज के लिए काम करता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 188 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये 1995 में बनी थी, यानी कि 1995 में रेगुलेट हुई थी। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, विच इज कंसिडर्ड द मेन पिलर ऑफ स्किल लर्निंग? स्किल लर्निंग में सबसे जो मेन पिलर होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन दिए हुए डेमोन्स्ट्रेशन, इमिटेशन, प्रैक्टिस या ऑब्जर्वेशन, कौन सा है भाई? तो इसका जो होगा लर्निंग स्किल्स में पिलर ऑफ स्किल्स लर्निंग, सबसे जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, हु सेड दैट फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड? इसने बोला था कि फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन वो इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वो बोला था भाई ऑप्शन नंबर बी प्लेटो ने। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 191, द स्टेटमेंट शरीराम ध्यान खालू धर्म सदनाम, यानी कि बॉडी इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम विच टेक्स्ट? ये किस टेक्स्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, कुमार असंभव करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी? इंटरनेशनल कमेटी यानी कि कहीं की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर सबसे पहले कौन बना था? तो वो बने थे ऑप्शन नंबर सी दोराबजी टाटा वाज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अभी कौन है? अभी के टाइम में कौन है? पीटी उषा। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? दोराबजी टाटा, और अभी करंट में है पीटी उषा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, हु प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स का ग्लोबलाइजेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल किसका है, इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? गवर्नमेंट, फेडरेशन, मीडिया या प्लेयर्स? क्या हो सकता है इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, मीडिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वे क्या ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि ग्लोबलाइजेशन करते हैं, पूरे वर्ल्ड में वो काम करते हैं, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो मीडिया का सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, फिजिकल एजुकेशन इज
एजुकेशन थ्रू द फिजिकल, वो आइडिया इज दिस, ये किसने कहा था? फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू द फिजिकल, फिजिकल के थ्रू है फिजिकल एजुकेशन। ये किसने बोला था? ये बोला था ऑप्शन नंबर ए, जेएफ विलियम्स, जेएफ विलियम्स ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेएफ विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, टिल नाउ, आज तक, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ओलंपिक के अंदर सबसे जो आज तक है यानी कि इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल किसने जीता है? तो वो जीता था ऑप्शन नंबर डी, केडी जादव। भाई केडी जादव का मैं बताना चाहूँगा, जो उनका निकनेम है वो पॉकेट डायनामो, पॉकेट डायनामो के नाम से उनको जाना जाता था। और उन्होंने 1952 में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, और वो भी कहाँ पे? समर ओलंपिक हेलसिंकी, जो 1952 में हुए थे। तो इनका जो बोल सकते हैं कि किस दूसरे नाम से जानते हैं इनको, तो जानते हैं केडी जादव को दूसरे नाम से जानते हैं पॉकेट डायनामो, निकनेम है जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 196 की तरफ बढ़ते हैं। द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है कहीं से? प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म किससे? तो प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है प्रैक्टिकल में, वो थ्योरी में बिलीव नहीं करता है। और हमारे फिजिकल एजुकेशन में मोस्टली क्या चलता है? मोस्टली चलता है फिलोसफी उसके फिजिकल एजुकेशन की, वो डिपेंड कहीं पे करती है? प्रैक्टिकल पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड क्या है? प्रैक्टिकल। पी से प्रैग्मेटिज्म और पी से प्रैक्टिकल, इतना ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 197, 197 की तरफ बढ़ते हैं। विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज लाइक्ड मोस्ट बाय स्टूडेंट, कौन सी क्वालिटी है एक टीचर की जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको लाइक करते हैं? कौन सी क्वालिटी है? तो वो जो सबसे पहले देखते हैं, आप अपने ऊपर जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आप अपने खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो चेक करते हैं। आइडियलिस्टिक फिलोसफी, नहीं भाई। सिंपैथी, काइंडनेस, ये हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वालों को तो वैसे बहुत कम बच्चे पसंद करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, चीयरफुल प्लेजेंट नेचर, जो प्लेजेंट और चीयरफुल नेचर के होते थे ना, उनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो कौन सी क्वालिटी है? वो क्वालिटी है चीयरफुल, प्लेजेंट एंड चीयरफुल और प्लेजेंट, यानी कि एक प्लेजेंट नेचर के जो हो गए उसको पसंद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग द फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, फिजिकल एजुकेशन का जब भी करिकुलम बनाते हैं सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए, कौन सा होता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफाइन द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले जो था वो फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यदि बात की जाए, जब ये डिजाइन करिकुलम का डिजाइन चालू किया था फिलोसफी के साथ, उसके बाद एम, ऑब्जेक्टिव ये बाद में फ्रेम हुए, यानी कि पहले क्या था? इसकी फिलोसफी थी, उसके बाद एम आया, ऑब्जेक्टिव्स आए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 199, 199 की तरफ बढ़ते हैं। द ओलंपिक मोटो, साइटियस, सेल्टियस और फोर्टियस, हमको पता है कि तीन ये मोटो होते हैं, जिसका मीनिंग्स है साइटियस से फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये तीन मोटो है। लेकिन एक और उसमें ऐड हुआ था, वो हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओलंपिक मोटो साइटियस, सेल्टियस, फोर्टियस वाज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा ये क्रिएट किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन है इसमें पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन कौन है? जिन्होंने क्या ओलंपिक को, ओलंपिक के जन्मदाता इनको बोल सकते हैं कि फिर से मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता उन्होंने चालू किए थे कब? 1896 में। फिर दूसरा ऑप्शन है कि हेनरी डिडन, हेनरी डिडन, तो ये कौन है देख लेते हैं। उसके बाद है जुआन एंटोनियो समारंच, ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रंजीत सिंह, रंजीत सिंह भी नहीं है भाई। तो ये जो मोटो दिए थे, तो वो मोटो दिए थे किसने? फादर हेनरी डिडन ने, हेनरी डिडन ने ये मोटो दिए थे। बाद में किसने अडॉप्ट किए? ये अडॉप्ट किए जो मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता थे, पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, कुबर्टिन जी ने इसको बाद में अडॉप्ट कर लिया फॉर द ओलंपिक, ओलंपिक के लिए। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एक और 2020 के जो टोक्यो समर ओलंपिक थे, जो कोरोना की वजह से नहीं हुए, और 2021 में हुए थे, उसमें एक वर्ड और ऐड हुआ था। तो वो कौन सा था? एक और मोटो ऐड हुआ था, वो था कम्युनिटर, कम्युनिटर, जिसका मतलब था टुगेदरनेस, यानी कि भाईचारा, साथ साथ। ओके, तो अभी कितने मोटो हो गए? अभी हो गए 4, पहले कितने थे? 3 थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि साइटस का मतलब फास्टर, एल्टस का मतलब हायर, फोर्टेस का मतलब स्ट्रोंगर, और कम्युनिटर का मतलब टुगेदर। तो ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, फिजिकल एजुकेशन सभी सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूलभूत अधिकार है। इट इज अ पार्ट
ऑफ विच चार्टर, कौन से चार्टर का ये पार्ट है? तो नीचे दिए गए हुए हैं यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड स्टेट, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। तो किसका है ये भाई? सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनेस्को होता क्या। यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म की बात की जाए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? यूनाइटेड स्टेट का एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। और इसमें क्या है कि कब ये बना? ये बना था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, फ्रांस, पेरिस में। ओके, तो ये जो है इसका क्वेश्चन का आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। और यूनेस्को का जो मेन बोल सकते हैं कि मोटो या एम है, वो है पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, साइंस और कल्चर के लिए। तो इतना थोड़ा ध्यान रखना है। और आज तक की ये जो 2023 का पेपर था उसको मैंने सोल्व कराया है। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से आप तक कंटेंट पहुंचाने का ट्राई किया है। और अभी ऐसे ही जैसे मेरी पुरानी वीडियो को आपने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो को देते रहिए। और जैसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए टाट के एग्जाम के लिए, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, टेट हो, फिर आपका जी सेट हो, नेट हो, उसके लिए मैं कंटेंट अच्छे अच्छे लेता रहूँगा और आपको प्रिपेयर कराता रहूँगा। तो तब तक जुड़े रहिए आप भी, और आपके जो कलीग्स है जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, उनको भी मेरे साथ जोड़ने का ट्राई करिए। और भाई एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल्स वीडियो वॉच करते, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे ये मैं बोल सकता हूँ, गुजारिश है, आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, और आपके सपोर्ट से मैं और अच्छी वीडियो आप तक ला सकता हूँ। मिलते हैं किसी और नई और अच्छी वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये सीरीज 4 पार्ट में डिवाइड थी, ये कैसी लगी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।